न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई मिल रही है, वो आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज, संदेश खाली घटना को लेकर एनआईए तफ्तीश की अब तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग आई है, जो कि बीजेपी नेताओं की तरफ से की गई है, और उसी के बाद ये पूरा मामला एनआईए को अब दिया जा सकता है। खबर यह भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर एनआईए की जांच का फैसला लिया जा सकता है। आज इसके ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है, लेकिन एनआईए के जरिए संदेश खाली मामले की अब जांच करवाई जाए, यह मांग उठ रही है। और संदेश खाली पर आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि संदेश खाली से जुड़ी 3 बड़ी खबरें होंगी जिन पर नजर रहेगी। पहली है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली जाएंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी जा सकती है। तीसरी बड़ी खबर यह होगी कि आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे। तो 3 बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर नजर रहेगी। पहला तो ये कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली जाएंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी जा सकती है। वहीं तीसरी बड़ी खबर ये कि आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगी। सीधा आशिका का रुख करेंगे। आशिका, इन तीनों ही अहम बिंदुओं पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शुभेंदु अधिकारी की संदेश खाली दौरे की। देखिए, बिल्कुल सुबह 9 बजे करीब शुभेंदु अधिकारी निकलेंगे संदेश खाली के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीपीएम की तरफ से वृंदा करात भी आज जाने वाली हैं संदेश खाली। उधर रेखा शर्मा की आपने बात की, वो करीब 12 बजे के आसपास डीजीपी से मुलाकात करेंगी और उसके बाद नबानो यानी कि सचिवालय जाकर के चीफ सेक्रेटरी से भी उनकी भेंट होगी, पूरी जानकारी लेंगी। हालांकि उन्होंने तल्ख तेवर दिखाते हुए राष्ट्रपति शासन तक की सिफारिश की बात की है। इसके पहले भी हमने देखा है कि एससी कमीशन जब यहाँ पर आया था, संदेश खाली गया था, वहाँ की महिलाओं से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने भी राष्ट्रपति शासन की, राष्ट्रपति से मिलकर उनको रिपोर्ट सौंप करके सिफारिश की थी। तो ये मामला जो है वो बिल्कुल तूल पकड़ता जा रहा है, कहीं भी ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूं कि पहली गिरफ्तारी उत्तम सरदार की तब होती है जब टीएमसी उसे निकाल दिया जाता है, और दूसरी गिरफ्तारी उसके 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते तक लगातार शिबू हाजरा इलाके में ही रहता है, इंटरव्यूज भी देता है, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। तो 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन प्रमुख आरोपी अब भी शेख शाहजहां लापता है। बिल्कुल, तो शाहजहां शेख लापता है, उसकी तलाश अभी की जानी है। देखिए, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सियासी संग्राम अब बढ़ता चला जा रहा है। आज संदेश खाली में हुई घटना के ऊपर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात करने वाली हैं। लेकिन उसके पहले कल रेखा शर्मा संदेश खाली दौरे पर पहुंच चुकी हैं। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी उन्होंने की है और बड़ा बयान भी उन्होंने दिया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत बताते हुए ये कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अपनी भूमिका ठीक से निभा नहीं रही है। तो बड़ी खबर, रेखा शर्मा की तरफ से कई बड़े बयान दिए गए। कल संदेश खाली दौरे पर वो पहुंची हुई थी और यहाँ पहुंचकर जो पीड़ित महिलाएं थी उनके साथ रेखा शर्मा ने मुलाकात की थी। अभी तक 2 ही व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनका जो सरदार है वो शाहजहां, वो अभी तक बाहर है, और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर सुरक्षित होंगी। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को, तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक गली में घूम रही थी। उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या, मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको, वो खुद सुनते कि महिलाएं क्या कह रही हैं। और सिर्फ अगर आप पेपर पे चलोगे कि वो मोलेस्टेशन कह रही है और वो लेडी कह रही है कि आप सर समझिए, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती,
मेरा बच्चा 12वीं में है, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती। अगर मैं बोलूँगी तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। और आज बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली जाएंगे, जहां वो पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही शुवेंदु अधिकारी गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेताओं के परिजनों से भी मिलेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से धारा 144 हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने शुवेंदु को भड़काऊ बयान न देने का आदेश दिया, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वो आज संदेश खाली जाने वाले हैं। नहीं पकड़ा ड्यू टू इलेक्शन। एक गुंडागर्दी करता है, वोट लूटता है, उसको संरक्षण देख के रखा है। वसीराट, बारासात, ये सब चुनाव में लोकसभा सीट जीतने के लिए एक गुंडा लोग का जरूरत है। शौकत मोल्ला का जरूरत है, राजा गाजी का जरूरत है, फौलता का जहांगीर का जरूरत है, शहीदुल गाजी का जरूरत है, शाहजहां का भी जरूरत है। देखिए परमिशन 12 तारीख भी दिया था, ये लोग फिर 140 लगाया, सीधा चैलेंज कर। आज स्पेसिफिक ऑर्डर मुझे मिला, वह 9 बजे कलकत्ता से निकलकर 11 बजे के अंदर पहुंच जाऊंगा और जो विक्टिम फैमिली है उसका साथ मुलाकात करना, खास करके बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है उसका फैमिली मेंबर का साथ मुलाकात करना मेरा फर्ज बनता है। वो एरिया में बहुत सारा भाजपा कार्यकर्ता है और बंगाल का मेन ऑपोजिशन के नाते हम लोग का फर्ज बनता है बेसहारा जो जनता है, खास करके हमारी जो मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है। और न्यूज 18 इंडिया की आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। आशिका, आरोप तो कई लग रहे हैं, अब एनआईए जांच की भी मांग की जा रही है। एनआईए जांच की मांग को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, एनआईए जांच की मांग जो है भाजपा की तरफ से हो रही है। इस पर क्या होता है, क्या नहीं फैसला होता है, ये देखने की बात है, क्योंकि लगातार वहाँ जो महिलाएं हैं वो ये आशंका जता रही हैं कि ये सब घटना होने के बाद हो सकता है उनसे बदला लिया जाए। तो इसको देखते हुए एक तरफ केंद्र की तरफ से केंद्र से ये मांग की गई है कि एनआईए से जांच कराई जाए पूरे मामले की, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन तक की बात हो रही है, चाहे फिर वो एनसीडब्ल्यू हो, चाहे फिर वो एससी कमीशन हो। तो संदेश खाली को लेकर के ये जो विवाद शुरू हुआ है ये अब बहुत बड़ा हो गया है। संदेश खाली भले ही एक छोटा सा गांव हो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का, लेकिन ये नाम फिलहाल पूरे भारत में गूंज रहा है। तो पीड़ित परिवारों से आज शुवेंदु अधिकारी मिलेंगे। एनआईए इस मामले में संदेश खाली की घटना पर जांच कर सकती है, लेकिन बात इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज की कर लेंगे। और ये बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर एक और बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय और शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि कोलकाता नगर निगम के बजट सत्र के दौरान टीएमसी पार्षद अनन्या बनर्जी ने ईसाई समुदाय के लोगों का अपमान किया है। दोनों नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी से माफी मांगने और फिर अनन्या बनर्जी को कोलकाता नगर निगम से बर्खास्त करने की भी मांग की है। आपको बताएं 7 फरवरी 2024 का ये वीडियो है, जबकि बजट सत्र चल रहा था और ऐसे में अनन्या बनर्जी एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी और उसी दौरान ईसाई समुदाय के अपमान का जिक्र, ईसाई समुदाय के अपमान का आरोप बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर लगाया गया, अनन्या बनर्जी पर लगाया गया। और अब आरोप इस बात का उठ रहा है कि इस पर अब एक्शन लिया जाए। और इसी खबर पर हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारी सहयोगी आशिका भी जुड़ी हुई है। आशिका, बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है अनन्या बनर्जी पर। बिल्कुल गंभीर आरोप लगा रही है। कल बजट के बाद उस पर चर्चा का दौर था, जब इस सत्र के दौरान अनन्या बनर्जी खड़ी हुई और अपनी बात रखने के लिए एक कहानी बताई उन्होंने, जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही, जिसे लेकर के अब बीजेपी मुखर है उनके खिलाफ। हालांकि अनन्या का इस पर जवाब नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बीजेपी की तरफ से लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसको लेकर के एक बार इस मुद्दे पर भी सियासत राज्य की गर्म है। बिल्कुल भाजपा पूरी तरह से मुखर होकर के विरोध कर रही है इस पूरे घटना का। और वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग